श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवद गीता की क्लासेस चिदांश अग्रवाल के साथ चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध और प्रसारित। ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट्स करें और जानें। श्रीमद् भगवद गीता पर आगे बढ़ने से पहले आज अपनी माताजी के साथ हुई 2-3 दिन पहले की चर्चा आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सुखद, बड़ी आनंददायक है साहब। वो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटे तूने इतना बड़ा ये जो अपनी किताब का नाम रखा, जो भी कुछ तू लिख रहा है, आत्मा ही परमात्मा है। उन्होंने पूछा मुझसे, जब वो मेरे पास आकर बैठ जाती हैं तो आध्यात्मिक चर्चा होती है। तूने बेटे जो अपनी किताब का नाम रखा है आत्मा ही परमात्मा है, ये ऐसे सिद्ध कैसे होगा? आत्मा ही परमात्मा कैसे है? अब वो मेरी माँ है, मेरी जन्मदात्री है, तो जो बातें मैंने उनके साथ की वह मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने उन्हें कहा, देखो माते, श्रीमद् भगवद गीता का जो फंडामेंटल बेसिस है, जो मूलभूत आधार है ना, वह बड़ा ही अलग है, अन्य सभी शास्त्रों से बिल्कुल अलग है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता अजर अमर है और शास्त्रों में सर्वोपरि है। क्यों है? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ही वो शास्त्र है जो बाहर से हमारी सारी धारणाओं, मान्यताओं, संस्कृति, परंपराओं और जितने भी आपके मन के अंदर जो चीज़ घूम रही है उन सभी को चुनौती देती है। यह तो वो बाहर करती है इस जगत में, श्रीमद् भगवद गीता। और आपके भीतर जो आपके भीतर चित्त है ना, जिसको हृदय कहते हैं, यहाँ पर परमानंद स्वरूप भगवान का वास होता है ना। कहते हैं भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं, ऐसा तो आपने सभी कथावाचकों के मुख से सुन ही रखा है। लेकिन वो आपको ये बताने को तैयार नहीं कि ऐसा है कैसे। और जब ये बात सत्य है, इसको तो असत्य कहा ही नहीं जा सकता कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि हरि अर्थात आत्मा अर्थात सत्य सर्वत्र सब जगहों पर अखिल ब्रह्मांड में समान रूप से विद्यमान है, तो अंशों में विभक्त हो ही नहीं सकता। तो भीतर से श्रीमद् भगवद गीता का जो कार्य है, बाहर से आपकी संस्कृति, आपकी मान्यताओं, आपकी धारणाओं, आपकी परंपराओं, आपकी पद्धतियों, आपके कर्म कांडों या जो कुछ भी है उनको चुनौती देती है। और भीतर से आपके मन में जो वृत्ति है, ठीक है, सबसे पहले कर्म होते हैं, कर्म के ऊपर होता है विचार, विचार के ऊपर होती है वृत्ति, और वृत्ति के जो चरम बिंदु है उसी को आत्मा कहा जाता है। तो सीधे उसको चुनौती देती है। अब रही बात आत्मा को परमात्मा कहने की, या आत्मा ही परमात्मा है, तो मैं आपको सीधे एक फंडामेंटल बेसिस बताता हूँ इसका, बहुत आसान, बड़ी जल्दी शायद आप समझ जाएंगे। परमात्मा हम इसलिए कहते हैं आत्मा को, आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं ही नहीं, एक ही हैं। आत्मा ही परम है। परम का मतलब होता है अपरिमेय, जिसको कोई माप ना सके। अपरिमेय, जिसका मापन ना हो सके, इसलिए वो परम, और आत्मा है तो परमात्मा। एक शब्द आपने और सुना है लगभग सभी के कथावाचकों के मुख से और ब्राह्मणों और पंडितों के मुख से, कि जीवात्मा। मनुष्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं जीवात्मा। उसका जो वास्तविक भावार्थ है वेदांत सम्मत, वो नहीं है जो आपको बताया जा रहा है, जीव के अंदर आत्मा। नहीं, आत्मा के होने से जीव की उपस्थिति को जीवात्मा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपके अंदर नहीं है आत्मा,
आत्मा सिर्फ है, उसके लिए आपको मौन धारण करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपरिमेय है। समझिए आप, आत्मा के लिए आत्मा ही परमात्मा है। जो मैं पुस्तक लिख रहा हूँ उसमें मैंने साहब इसका पूरा निचोड़ निकाला है, और 50 साल इसमें खपा दिए हैं इसको समझने में, और कम से कम 40 साल तो अनेक संतों, महात्माओं और आधुनिक कथावाचकों की कथाएं सुनने के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो इस पर रिसर्च करने के बाद मैंने जो निष्कर्ष निकाला है आचार्य प्रशांत को सुनने के बाद, वह मैंने अब नोट किया है, और इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ आत्मा ही परमात्मा है। दो अलग हैं ही नहीं, एक ही हैं। कैसे हैं? फंडामेंटल बेसिस समझिए। आत्मा के लिए शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, अवर्णनीय, असीम, अपरिमेय, अकृत, अविनाशी, अविगत, अलख, अनादि, अरूपा, सकल विकार रहित, गत भेदा, नेति नेति इत्यादि अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग जो आत्मा के लिए किया जाता है, उन्हीं का प्रयोग आप परमात्मा के लिए करते हैं। आत्मा परमात्मा एक ही हैं, दो हैं ही नहीं। दूसरी बात, विखंडित हो ही नहीं सकते आप, परमात्मा को विखंडित नहीं कर सकते। आत्मा के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। शस्त्र जिसको काट नहीं सकते, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आग जिसको जला नहीं सकती, नैनम दहती पावका, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, है ना। और न चैनम च क्लेदन्त्यापो, जल जिसको सुखा नहीं सकता, गला नहीं सकता, वायु जिसको सुखा नहीं सकती। तो जब ये सारी चीज़ें आत्मा पर लागू हैं तो आत्मा परम है, तो इसलिए उसको हमने परमात्मा बोल दिया। सीधा फंडामेंटल बेसिस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आत्मा का जो माया जाल है ना, माया जो है इतनी प्रबल है कि आपकी आंखों में धूल झोंक देती है।